नमस्कार संस्कृताय दोस्तों, आपका माई एग्जाम प्रैक्टिस में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेघदूत का श्लोक, जिसमें आपका 20 श्लोक तक हो गया है और उसको एक प्लेलिस्ट बना दी गई, उसी में पूरा वीडियो है। आप जो नहीं देखे हैं, जो आज पहली बार जुड़ रहे हैं, वो इससे पहले जाके सारी वीडियो को देख लेंगे। तो आज देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25 की विस्तृत व्याख्या। आप लोग देखेंगे जब ये खत्म हो जाएगा आपका मेघदूत, इसके बाद 1 घंटे में आपका श्लोक और आपका क्या है श्लोक की व्याख्या पूरा करा दिया जाएगा। तो देखना नहीं भूलिएगा, रेगुलर आप देखिए, रेगुलर आपको 5-5 श्लोक दिया जाएगा, प्रत्येक दिन दिया जाएगा। तो देखते हैं कि आज का 21 नंबर का श्लोक देखते हैं। 21 नंबर का निप्यं दृष्ट्वा हरिति कपिशं केसरैरर्धरूढै आविर्भूत प्रथम मुकुला गन्धमार्घ्राय चोर्भ्यः सारंगास्ते जललवमुचा सूचयिष्यन्ति मार्गम। देखेंगे सूचना देंगे, सूचयिष्यन्ति मार्गम मतलब सूचना देंगे। कौन? सारंगास्ते। यहाँ इस सारंग का 3 अर्थ है, नोट कर लेंगे। भृंग है, भंवरा है और क्या है आपका हाथी है और मृग है। तो भृंग माने भंवरा भी होता है, सारंग माने यहाँ सारंग का 3 अर्थ लिया गया है आपका। कौन कौन सा? तो हाथी लिया गया है, भंवरा लिया गया है और मृग लिया गया है। जल लव मुचा मतलब क्या होता है? पानी की बूंदों को बरसाने वाले। ये जल लव मुचा किसके लिए आया है? तो मेघ के लिए आया है। आपको सूचयन माने सूचना देंगे। कौन? वो मार्ग कैसे हैं? ऊपर की लाइन पूरा देख लीजिएगा। तो ये समझिएगा, ये लाइन की सारंगस्ते मतलब आपको वहाँ के हाथी, भंवरे और मृग आपको सूचना देंगे, मार्ग की सूचना देंगी। और किससे कह रहे हैं? जल लव मुचा, आप जो जल को बरसाने वाले हैं, पानी की बूंदों को बरसाने वाले आपको सूचना देंगे। अब आगे देखेंगे। नीपम माने होता है कदम्ब, दृष्टवा माने देख कर, हरित कपिशम हरित माने हरा हरा, कपिश माने काला काला, केसरई मतलब केसर, अर्ध मतलब आधा, अरुढ़ मतलब क्या होता है? आधा निकले हुए। तो जो केसर के रेशे हैं ये सब आधा निकले हुए। और क्या है? और ये कैसे कलर में हैं? तो ये धूसर रंग के हैं। इनको कदम्ब के नीपम दृष्टवा कदम्ब को देखेगा। आगे देखते हैं। आविर्भूत मतलब क्या होता है? पैदा हुआ। प्रथम मतलब पहला। मुकुला मतलब होता है कली। कंदली माने होता है कैलाश। अनुकच्छम क्या होगा? अनुकच्छम का मतलब होता है, नोट कर लीजिएगा, दलदल। अनुकच्छम क्या होता है? दलदल मतलब कि जो दलदल में कदली के समान पुष्प वाला पहली बार खिली हुई कली, उसको क्या करेगा? जगध्वा माने खाकर। अरण्येश मतलब वन में। अधिक सुरभिम, अधिक मतलब जानते ही अधिक, सुरभिम मतलब होता है सुगंधी। ये एक बार आप क्या करिए, एक एक शब्दों को आप लोग लिखते जाइए, उसके बाद हम सेंटेंस बना देंगे, आप पूरा लिख लीजिएगा। गंधम माने गंध को, आग्रह मतलब सूंघ कर, चा माने और, उर्व्यः माने होता है पृथ्वी। उर्व्यः माने क्या होता है? पृथ्वी। अब देखेंगे, फिर से देखेंगे इसको कि नीप्यम दृष्टवा मतलब कदम्ब को देख कर, और किसको? हरित धूसर रंग के केसर के आधे खिले हुए फूल को। और क्या है कि अनुकच्छम माने दलदल में प्रकट हुई पहली कलियों वाले कौन? केले को। जगध्वा माने खाकर, और अरण्य में बहुत अधिक सुंदर लगने वाले। अब ये सब सुंदर नहीं लगेगा जब ये सब चीजें रहेंगी। और गंधम आग्राय, गंध को आग्रह माने सूंघ कर, घ्रा माने सूंघ कर, पृथ्वी को गंध को सूंघ कर, और कदलियों को खाकर आपको भंवरे, मृग और हाथी जल की बूंदें बरसाने वाले तेरा मार्ग सूचित करेंगे। फिर से देख लेंगे। नीपम दृष्टवा मतलब किसको देखकर? कदम्ब को देखकर। और कैसे?
केसर अर्धरूढ़ हरित कपिसम, जो केसर है इसकी विशेषता क्या है, आधा खिला हुआ है और धूसर रंग का है। और क्या है, आविर्भूत प्रथम मुकुला, जो पहली बार कली खिली हैं, ये कैसे हैं, ये कंदली मतलब केले के फूल के समान हैं, जो अनुकच्छम माने कहाँ दलदल में उत्पन्न हुई है, उसको जगध्वा माने खाकर आप वन में अत्यधिक सुंदर लगने वाली पृथ्वी की सुगंध को सूंघता हुआ, सारंगस्ते मतलब हाथी, भंवरा, हिरन, जललव मुचह मतलब हे बादल आपका मार्ग को की सूचना देंगे। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थम ईयासो कालक्षेपम ककुभ सूर्यभव पर्वते ते शुक्लापांगै सजल नयनै स्वागती कृत्य के काः प्रत्युदात्तः कथमपि भवान् गन्ते माशु व्यवसेत्। अब देखेंगे, उत्पश्यामि मतलब देखेगा, पश्याम मतलब देखेगा, और देखिएगा देखेंगे, और क्या है, द्रुतमपि, द्रुत माने शीघ्र ही, आपी माने भी, सखे मतलब हे मित्र, सखे इससे किसका बोध हो रहा है, तो मेघ का बोध हो रहा है। मत प्रियार्थम मतलब मेरी प्रिया से, इयासो मतलब इच्छा रखने वाले, मेरी प्रिया के लिए, इयासो मतलब इच्छा रखने वाले। अब वो मेरी प्रिया का इच्छा नहीं रख रहा कि हमको भाभी जी मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि मेरी इच्छा है कि आप बहुत जल्दी मेरा मैसेज पहुंचाएं, आप बहुत जल्दी मेरा मैसेज पहुंचाएं, ये इच्छा रखने वाले हे सखे आप जल्दी जल्दी जाने के इच्छुक हैं। अगला देखेंगे, परंतु ते माने तुम, ते माने क्या करना, ते पर्वते तुम पर्वत पर मतलब प्रत्येक पर्वत पर, और ये पर्वत कैसे हैं, ककुभ सुरभव हैं। ककुभ माने होता है कुटज के, सुरभव मतलब होता है सुगंधित, कुटज के फूलों से सुगंधित पर्वत वाले पर आप कालक्षेपम मतलब थोड़ी थोड़ी देर पर रुक जाना। समझ रहे हैं बातों को हमारे, कि आप, हम जान रहे हैं कि आप मत प्रियार्थम हैं, आप मेरी प्रिया से मिलने के इयासों मतलब बहुत अधिक इच्छुक हैं, इसीलिए आप शीघ्र ही उत माने ऊपर, पश्याम माने देखते हुए जल्दी जल्दी जाओगे। तो हे सखे आप क्या करिएगा, पर्वते मतलब प्रत्येक पर्वत पर रुकते हुए, वो पर्वत कैसे हैं, ककुभ सुरभव हैं मतलब कुटज के फूलों से सुगंधित, ऐसे पर्वत पर कालक्षेपम मतलब थोड़ी देर के लिए आप क्या करिएगा, रुक जाइएगा। क्यों, क्योंकि शुक्ला पांगई मतलब शुक्ला माने सफ़ेद, सफ़ेद, अपांग माने होता है जो आँख के बीच, जो पुतली के इर्द गिर्द रहता है उसे अपांग कहते हैं, जो वाइट वाइट रहता है उसको। जैसे ये आँख है तो इसमें ये आँख है, देख रहे हैं ये आँख, और ये आँख में जो ये वाइट वाइट है इसी को कहते हैं अपांग। क्या कहते हैं, अपांग, क्या कहते हैं, अपांग। और कैसे, सजल नयनो, नयन किससे भरे हों, पानी से भरे हुए हों, और स्वागत कृत्य के का आपका वेलकम करेंगे। जो मयूर हैं वो आँखों में पानी लिए हुए और अपने सफ़ेद सफ़ेद अपांगों को लिए हुए आपका स्वागत करेंगे। और प्रत्युदात्तः मतलब क्या होता है, प्रत्युदात्तः मतलब होता है अगुवानी किया जाता। अच्छा, अब वो समझा भी रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं खूब स्वागत हो बस कहें कि नहीं यहाँ रुक जाए, हम परसों नरसों चले, तो ये सब आप कतई ना करना भैया। तो कह रहा है कि प्रत्युदात्तः मतलब अगुवानी किया जाता हुआ, आप मतलब इतना सेवा की जाती हुई आप मेघ जी, कथमा भी कैसा भी करके, ऐसे तैसे, भगवान माने आप, ये मेघ को समझा रहे हैं। गंतुम मतलब चले जाना, आंसू माने शीघ्र ही, व्यवस्थित मतलब होता है यत्न करना, जल्दी। जैसे कोई आप कहीं जाते हो रिश्तेदारी में, तो रिश्तेदारी में अगर ज़्यादा स्वागत होने लगता है, नहीं भैया रुको 4 बजे जाओ, नहीं भैया रुको 5 बजे, तो आप ये ध्यान देना कि व्यक्ति रुक जाता है। तो वही समझा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेघो रुक जाए। तो वही समझा रहा है कि हम जानते हैं कि जब आप जाएंगे तो शुक्ला पांगई मतलब सफ़ेद सफ़ेद अपांग वाले, सजल नयनी और जल भरे आँखों वाले आपका स्वागत केका करेंगे।
परंतु आप प्रत्युदात्तः मतलब जब जो अगवानी की जा रही है, आप भवान माने आप मेघ कथमपि कैसे भी करके शीघ्र ही चले जाने का व्यवस्थित मतलब यत्न करना, ये नहीं कि आप वहीं रुक जाइए। फिर से देखते हैं, उत्पश्यामि द्रुतम अपि सखे मत्र प्रियार्थम व्यासो कालक्षेपम ककुभ सौरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापांगैः सजल नयनैः स्वागती कृत्तिके काः प्रत्युदात्ता कथमपि भवान गंतुमासु व्यवस्थित। उत्पश्याम मतलब ऊपर को, पश्याम माने देखते हुए, द्रुत माने जल्दी जल्दी, अपि माने भी, सखे माने हे सखे, मत प्रियार्थम मतलब क्या होता है कि मेरी प्रिया से मिलने के इच्छुक, यासो माने इच्छा करने वाले, तुम शीघ्र ही जाओगे। हमें पता है कि आप ऊपर देखते हुए कुछ नहीं देखेंगे, इर्द गिर्द आप सीधे चले जाएंगे, लेकिन कालक्षेपम माने थोड़ी देर के लिए रुक जाना। ककुभ सुरभा मतलब कुटज से सुगंधित प्रत्येक पर्वतों पर थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक जाना से तात्पर्य यह है कि वहाँ भी पानी बरसा देना। और जब बरसाओगे ना, वहाँ जाओगे कहाँ, ककुभ सुरभौ पर्वतों पर, कुटज सुगंधित पर्वत पर जब जाओगे ना, तो शुक्लापांगई मतलब सफ़ेद सफ़ेद अपांग वाले और नैन पानी से भरे हुए नैनों वाले केका जो मयूर हैं वो आपका स्वागत करेंगे। और प्रत्युदात्त मतलब स्वागत करने के इच्छुक आप, कथमा पे मतलब कैसे भी करके, भवान माने आप मतलब मेघ, गंतुमासु वहाँ से शीघ्र निकलने की कोशिश, व्यवस्थित माने कोशिश करना। अगला देखते हैं 23 का, पाण्डुक्षाया उपवन वृतया केतकै सूचिभिन्न निडारम्भैर्गृह बलिभुजा आकुलग्राम चैत्याः त्वय्यासन्ने परिणत फल श्याम जम्बूवनान्ताः सम्पत्यन्ते कतिमय दिन स्थायी हंसा दसाड़ा। अब आ गई दसाड़ देश की बात। अभी तक था आपका चल रहा था कुटज पर्वत, जब कुटज पर्वत की बात आ गई, अब आ गया दसाड़ देश की बात। और दसाड़ एक देश है, जो दसाड़ा है ये एक देश है, ये पूरे में इसी की चर्चा की जाएगी। तो देखिएगा कि दसाड़ है कि संपन्न, ये क्या है, संपत्ति से माने हो जाएंगे, कतिपय मतलब कुछ ही दिन, अस्थाई मतलब अस्थाई हंसा, जो अस्थाई हंस हैं वो अब कुछ दिन के लिए केवल दसाड़ देश में रुकेंगे। क्यों? क्योंकि बारिश आ जा रही है, बारिश के बाद वो चले जाएंगे सम्मान सरोवर। तो देखेंगे पांडु छाया, पांडु मतलब पीला, पीला छाया मतलब छाया वाले, उपवन माने क्या होता है, उपवन मतलब जंगल का मॉडल। देखिए वन और उपवन में अंतर है। वन का मतलब होता है कि जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मतलब मेन, और उप मंत्री का मतलब उनको ना देखे तो इनसे भी काम चला ले। तो ऐसे वन होता ना, वन जो नहीं जा पाता तो क्या करता है, अपने द्वार पर ही उपवन बना लेता है, मतलब ला ला के पेड़ पौधा बना लेगा। तो जहाँ अस्थाई हो वो वन और जहाँ अस्थाई हो वो उपवन। तो देखेंगे मतलब जो नेचुरल हो उसे वन कहते हैं, जो कृत्रिम मतलब सेल्फ द्वारा बनाया जाए उसे उपवन कहते हैं। तो वही पांडु मतलब पीले पीले छाया, उपवन वृत्तया मतलब क्या होता है, उपवन, वृत्तया मतलब क्या होता है, घेरा। देखिएगा उपवन जरूर घेरा रहेगा, वृत्तया मतलब घेरा होता है। और केतकई मतलब केतकी का फूल, शुच भिन्नई का मतलब होता है आगे के भाग, केतकी के फूल का आगे का भाग पांडुक छाया मतलब पीला पीला हो जाएगा। आपके आ जाने से हंस अपनी तैयारी बना लेंगे, और जो केतकी के फूल का आगे वाला, जैसे केतकी का फूल है इसमें आगे वाला जो भाग है ये भी पीला हो जाएगा। देख रहे हैं ना, ये जो बना रहे हैं ये पीला हो जाएगा, इसी को आगे का भाग कहते हैं। ये पीला हो जाएगा, जो वन में हमारे केतकी सब लगा वो सब क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और क्या होगा, निडार माने होता है घोंसला, निडार मतलब घोंसला, आरंभई मतलब आरंभ कर देंगे, घोंसला बनाना आरंभ कर देंगे। कौन, गृह बलि भुजाम, जो घर की बलि खाते हैं,
अर्थात जो घर की बलि भुजामाम कुल ग्राम, जो कुल मतलब क्या होता है, पक्षी, जो घर की बलि खाने वाले पक्षी होते हैं, पक्षियों का जो समूह होता है, गृह बलि भुजाम, जो ये खाने वाले कुल मतलब समूह, ये पक्षी का समूह जो होता है, ग्राम चैत्यम, जो गांव में पवित्र पेड़ है ना, उनसे भर देंगे। जब आप आएंगे तो यहाँ तक कि पक्षी भी अपना निडार आरंभ ने घोंसला बनाना शुरू कर दिए हैं। वो सब भी पेड़ों पर, जो गांव के पेड़ है ना, उस पे सब पे घोंसला बना के रख लेंगे, क्योंकि अब आ गया बारिश, हम कहाँ तक भीगेंगे, तो वो भी अपने घोंसले के अंदर रहेंगे। और उसको कहा गया, उस मतलब पक्षियों का ये परिचय बताया गया कि गृह बलि भुजाम, गृह बलि, गृह माने घर, बलि माने बल होता है, भुजाम माने खाने वाले। आप देखते हैं कि घर के बाहर या किसी के छत वत पे व्यक्ति दाना चावल मतलब कुछ भी डाल देता, उसको खाते कौन है, पक्षी। तो इसीलिए पक्षी का यहाँ पर्यायवाची बताई गई, गृह बलि भुजाम। ऐसे पक्षी जो अब घोंसला आरंभ कर देंगे, और जो ग्राम चैत्य है, जो गांव के पवित्र पवित्र पेड़ हैं, उन सब पे अपना घोंसला लटका देंगे। ये सब कब करेंगे, जब आप आने वाले हैं, इसकी सूचना पाकर। तो यह सन्ने मतलब आपके आने पर परिणत फल, जो फल क्या होगा, परिणत हो जाएगा, पक जाएगा, श्याम जम्बू, और क्या होगा, जामुन वामुन सब काले काले हो जाएंगे। बनांता जो वन में है, वो वन में जो फल हैं वो पक जाएंगे, काले काले जामुन जो है काले काले हो जाएंगे। और यहाँ तक कि हंस भी अब कुछ दिन दसाड़ देश में रहेगा। इतनी चीज़ें आपके आने पर ही होंगी। तो ये बातें आप समझ गए होंगे। तो देख लीजिएगा, पांडु छाया वन वृता केतकई सूच भिन्ना, कि जो पांडु छाया मतलब केतकी के जो पीले पीले, जो केतकी का आगे वाला भाग है वो पीला हो जाएगा। और ये केतकी कहाँ लगी है, तो उपवन वृत्या मतलब जो वन में चारों तरफ घेरा है ना, उसमें केतकी लगी, उस केतकी के फूल के आगे वाला हिस्सा पीला हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं कि निडार आरंभई, घोंसला बनाना भी आरंभ कर देंगे। कौन आरंभ कर देंगे, तो गृह बलि भुजाम, जो घर की बलि खाने वाले पक्षी हैं, वो पेड़ों पर ग्राम चैत्य मतलब जो गांव के पवित्र पेड़ हैं, उन सब पे घोंसला बना देंगे। और तो यह सन्ने आपके आ जाने से जितने भी फल हैं वो सब पक जाएंगे, और जामुन काले काले हो जाएंगे। और संपश्यत्य मतलब कुछ दिन ही रुकने वाले हैं। कुछ संपश्यत्य माने क्या होता है कि हो जाएंगे, कतिपय माने कुछ दिन में। ये हंस भी कुछ दिन के निवासी हैं, उसके बाद ये भी मानसरोवर चले जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा आप लोग। अगला देखते हैं 24 नंबर का, तेसाम धिक्षु प्रथिति विदिशा लक्षणाम राजधानी गत्वा साध्या फलम विकलम कामुकत्वस्य लब्धा तिरोपान्तस्तनित सुभगम पास्यसि स्वादुयस्मात् सभ्रुभंगम मुखमिव पयो बेत्रवास्याश्चलोर्मी। अब कह रहा है आपके आने से इतनी सजावट हो जाएगी, पूरी बात आपकी हो गई। अब क्या कह रहा है, और भी सजावटें नहीं, अब आपको क्या वहाँ आने पर मिलेगा, दसाड़ देश में आने पर क्या मिलेगा। तो देखते हैं उसी दसाड़ देश में, तेसाम दिक्षु, आपको दिक्षु माने दिखाई देगी, प्रथित माने पहले ही, विदिशा माने विदिशा, लक्षणा माने नामक, राजधानी मतलब राजधानी। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दसाड़ देश की राजधानी का नाम बताइए, तो विदिशा है। क्या है, विदिशा है। गत्वा माने जाकर, सद्या माने शीघ्र ही, फलम माने फल को, विकलम माने व्याकुलता से, कामुकत्वस्य लब्धा, लब्धा माने प्राप्त करोगे। अब इसके बाद ना तुम विदिशा जाओगे, विदिशा राजधानी में जाओगे ना, वहाँ कामुकत्वस्य मतलब कामुकता का भी फल आपको मिलेगा। मतलब इतनी व्यवस्था बनाई गई है और आपके लिए बढ़िया कामुकता का भी आपको फल मिलेगा। क्यों, क्योंकि तीरोपांतस्त, तीरो मतलब किनारा होता है, उपांत माने पास में, स्तनित माने गर्जन, सुभगम माने सुंदर।
जो किनारा है किसका किनारा है, तो बेत्रवती नदी का किनारा है। बेत्रवती एक नदी है जिसकी चंचल लहरें हैं। क्या हैं? इस बेत्रवती नदी को इनका बताया गया है कि जैसे नए ज़माने में जीएफ होते हैं ना, वैसे मतलब गर्लफ्रेंड, वैसे ही बताया जा रहा है कि आपको कामुकता का फल भी मिल जाएगा। तो आप जाएंगे वहाँ, चंचल बेत्रवती नदी है उसके किनारे पर। अब आप कैसे हैं? स्तनित शुभगम हैं, मतलब सुंदर गर्जना वाले हैं। पास्य से माने पाओगे, स्वाद माने स्वाद, किसका स्वाद पाओगे? तो कामुकता का स्वाद पाओगे। यस्मात, जिससे भ्रूभंगम माने क्या होता है कि बाहुएं को टेढ़ी किए हुए हैं, मुख म्यू मुख के समान, पयो माने पिएंगे। जैसे कामुक व्यक्ति त्योड़ी चढ़ाए हुए मुख को पीता है, वैसे ही आप बेत्रवती नदी के चंचल लहरों को के पास जाकर पीना। कौन? स्तनित शुभगम, हे स्तनित शुभगम, हे सुंदर गर्जना वाले मेघ। एक बार फिर से देखिएगा, तेसाम दिक्षु, देखेंगे आप, देखेंगे कि प्रथित विदिशाम लक्षणा राजधानी, ये जो प्रथित मतलब प्रसिद्ध, विदिशा लक्षणा, जो लक्षणा नाम की विदिशा नाम की राजधानी है प्रसिद्ध, वहाँ आप जाएंगे तो कामुकता का भी फल आपको मिल जाएगा, स्वाद मिल जाएगा। और किससे मिलेगा? बेत्रवती नदी चंचल लहरों के किनारे जब आप जाएंगे स्तनित सुभग, तो आप ऐसे पानी पीना जैसे कोई कामुक व्यक्ति भ्रूभंग त्योड़ी को चढ़ाए हुए मुख को पीता है। अगला देखेंगे 25 नंबर का क्वेश्चन, ये आखिरी है आपका। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर आप बताइएगा। अब आपको प्रत्येक दिन 5-5 श्लोक मिलेंगे। तो देखेंगे, नीचैयाख्यम गिरमधिवसे तत्र विश्रांति हेतौ त्वसंपर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैकदम्बे यपणस्त्री रतिपरिमलोद्गारभिन्नागराणाम् उद्दामानि प्रथयति शिला बेस्माभ्योर्बनानि। अब कह रहा है, कहीं जब पानी पिलाता है मेघ, और जैसे पानी पिलाएगा तैसे मेघ का पानी निकाल लेगा। देखिएगा, कालिदास एक बार पानी पिलाते हैं, फिर तुरंत कहता है रुको पानी पहले उड़े लो। अब देखिए, पानी पिलाया, किसका पानी पिलाया? तो बेत्रवती नदी का पानी पिलाया। तुरंत कहाँ निकाल रहा है? अब नीचे ही पर्वत पर। इसके पहले भी पानी पिलाया था रेवा नदी का, तो बताएंगे कि किस पर्वत पर रेवा नदी का पानी उड़ेलने के लिए कहा था। अब यहाँ देखिएगा, बेत्रवती नदी का पानी पिलाया और तुरंत कहा कि रुको सुनो, कि नीचे ही आख्याम, मतलब नीचे ही नाम का जो आख्याम माने प्रसिद्ध, गिरि माने पर्वत है, अधिवशेष, तो वहाँ जाके थोड़ी देर ठहर जाना। तत्र माने वहाँ, विश्रांति माने विश्राम कर लेना, वहाँ जाकर आप क्या कर लेना? विश्राम कर लेना। और क्या है कि तो संपर्कात, तुम्हारे संपर्क से पुलकित हो जाएंगे। पुलकित मतलब पुलकित हो जाएंगे। यू माने समान, प्रौढ़ पुष्पैः कदम्बे, एक फूल होता है, कली खिलती है, लेकिन यदि आप जाएंगे ना कहाँ? विदिशा में, तो वहाँ के प्रौढ़ पुष्प, कदम्ब के जो प्रौढ़ पुष्प है ना, वो भी खिल जाएंगे। और देखिएगा आगे, यह पर्ण स्त्री रति, और यहाँ जो है, यह माने जो पर्ण माने होता है बेश्या, स्त्री मतलब होता है स्त्री, और इस बेश्याओं की स्त्री की रति से परिमल उद्गार, जो उद्गार हुआ है, और नगराणाम मतलब क्या होता है? नगर वासियों का। उद्दमानी माने क्या होता है? नगर वासियों के तेज को आप जान पाएंगे, नगर वासियों के यौवन को आप जान जाएंगे। प्रथयति माने होता है आपका, प्रथयति माने क्या होता है? प्रथयति शिला, प्रथयति माने होता है प्रकट करना, उद्दमान माने यौवन को प्रकट करना, और शिला बेश्याम भ्योर बनानी, कह रहे हैं कि जो बनानी माने जो वन में शिला बेश्याम है, शिला बेश्याम मतलब क्या होता है कि जो
शिला मतलब जहाँ के पर्वत महकते हैं। किससे महकते हैं? वहाँ की पर्ण स्त्रियों के रति के कारण वहाँ के शिला माने जो होता है वहाँ के पत्थर महकते हैं। और बेसम्याभ्योर और पर्वत की जो गुफाएं बनी है ना वो महकती हैं। और इसी महकने के कारण ही नगराणाम माने वहाँ के नगर वासियों का उद्यमान माने यौवन, प्रथयति माने प्रकट होता है कि यहाँ सब लोग हरदम युवा ही रहते हैं, जवान ही रहते हैं। कैसे कि आप जब जाएंगे वहाँ ना मेघ जी तो वहाँ देखेंगे वहाँ के गुफाओं के पत्थर भी महकते रहेंगे। और पत्थर किससे महकेंगे? तो वहाँ के पर्ण स्त्रियाँ जो बेश्याएं स्त्रियाँ हैं उनके रत क्रीड़ा करने से वो महकने लगेंगे, महकते हैं। और जब जाओगे ना इतना महकता दहकता देखोगे तो सोचोगे ये कहाँ का कमाल है। तो आपको पता चलेगा कि विदिशा नगरी के यौवन का यही प्रकट करता है कि वहाँ के लोग जवान हैं। और आप जाना कि नीचई आख्या मतलब जो नीचई नामक प्रसिद्ध है वहाँ जाकर थोड़ी देर ठहर जाना और बारिश कर देना। विश्राम कर देने का मतलब बारिश कर देना। और तुम्हारे संपर्क से जब तुम वहाँ जाओगे ना तुम्हारे संपर्क से वहाँ बूढ़े पुष्प भी जमा हो जाएंगे। समझ रहे हैं? ये बातें समझे होंगे। और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और रेगुलर देखिए, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा इसको। तो मिलते हैं 26 नंबर श्लोक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, खाना बनाते रहिए रख दीजिएगा, कुछ भी काम करते लीड लगा लीजिए, सुनिए, लेकिन सुनिएगा। हम कह रहे हैं पूरा श्लोक नहीं याद होगा, आप 6 बार 7 बार याद करेंगे तब तो याद होगा। निरंतर प्रयास करने से जड़मत भी सुजान बन जाता है। इसलिए लगे रहिए और अपनी एक सीट पक्की करिए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।